जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 18 दिसंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गए और हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए मेरे भाई, उन सारे क्वेश्चन का रिव्यू आप लोग को देने वाला हूँ विद सोल्यूशन। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में मेरे भाई कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जिनके अगले दिन एग्ज़ाम होगा उनको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लेट आएगा, घबराइएगा मत मेरे भाई, लेकिन जेन्यून क्वेश्चन आप लोग के सामने लाकर रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए, आज के जो क्वेश्चन पूछेंगे मेरा भाई जीके के, वो देखते हैं और आप बताते हैं। सबसे पहले देखो मेरे भाई, यहाँ पर दो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हो। लाई हरोबा जो है किस राज्य का नृत्य है, ये पूछा गया। ये है मणिपुर का। और एक और नृत्य जो आप लोग सुने भी नहीं होंगे मेरे भाई, कबुई जो है किस राज्य का नृत्य है, ये भी मणिपुर का है मेरे भाई। तो दो यहाँ से आप देखोगे तो ये फोल्क डांस हो गया, या राज्य का जो भी होता है, मतलब कि जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, वो डांस यहाँ पर पूछ जाते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि डांस से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, यानी कि 5 क्वेश्चन वेटेज बहुत ज़्यादा है मेरा भाई। तो नृत्य को पूरा रट्टा मार जाना है, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो या किसी स्टेट के जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हो या मेरे भाई लोक नृत्य हो, उन सबको अच्छे से याद कीजिएगा सबसे पहले तो, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, जैसे कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम पूछा गया, बच्चे ने बताया था मुझे। तो एक तो उनका फेमस बुक है हिंद स्वराज, और एक और मेरे भाई बुक है उनके द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये उनके दो बहुत ही फेमस बुक है। आपके जो ऑप्शन थे उसमें कौन से बुक के नाम थे वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर संस्थापक के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछे गए मेरे भाई, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछे गए थे, तो हो जाएगा दंती दुर्ग। और एक पूछा गया था आप लोग को, पाल वंश के संस्थापक जो है या स्थापना जो है पाल वंश का, वो कौन किया था मेरे भाई, तो गोपाल किया था। तो ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि जितने भी मेरे भाई एंशियंट हिस्ट्री में जो भी संस्थापक हैं उनको आप लोग अच्छे से याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक। आगे देखो, यहाँ पर योजना से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई। बच्चा मेरे साथ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या आया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ये सबसे पहले मेरे भाई झारखंड राज्य में शुरू हुआ था। ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। और इसमें जो आप लोग को बीमा करने के लिए जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है मेरे भाई, 5 लाख रुपया मिलता है। किसके तहत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो योजना क्वेश्चन को अच्छे से मतलब कि रटना मेरे भाई, 5-6 योजना पूछे जाते हैं। आप किन से आएंगे मेरे भाई, वो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन ये क्या आया था मेरे भाई कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे। तो सबसे युवा खिलाड़ी मेरे भाई लक्ष्य सेन थे, ठीक है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, लक्ष्य सेन आपको पता होना चाहिए। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेरे भाई कांस्य पदक जीतते हैं, और ये उस समय सिर्फ और सिर्फ 19 वर्ष के ही थे मेरे भाई। कौन, लक्ष्य सेन। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। देखो मेरे भाई, स्पोर्ट से आपके क्वेश्चन आए हैं मेरे भाई, 7 से 8 क्वेश्चन स्पोर्ट के आए हैं। इस बात को एकदम माइंड में सेट कर लेना मेरे भाई, और स्पोर्ट को पूरे अच्छे तरीके से रट्टा मार के जाना। एक चीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कोई भी रिव्यू ले जाता है ना एग्जाम लेके, माइक लेके उठता है और माइक लगा देता है बच्चे के मुंह पे, वो क्वेश्चन बताते नहीं है मेरे भाई। तो क्वेश्चन आप ही बताओगे ना मेरे भाई, तभी तो आपके सामने मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ऐसे फेक क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर आपका एग्जाम हो जाता है ना, तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि हमें क्वेश्चन अपना भेज सकते हो टाइप करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जिनका भी अगले दिन एग्जाम होगा वो क्वेश्चन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपको तहे दिल से स्वागत रहेगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपका होगा तो आप भेज दोगे, दूसरा का होगा दूसरा, तो आपको भी तो फायदा होगा ना। तो जरूर आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। आगे देखो, यहाँ पर पूछा गया था आर्टिकल 368 किससे संबंधित है। ये हो जाएगा संविधान संशोधन भाग 20। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल्स पॉलिटी के वही 5 से 6 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड ही पूछा गया है। वो सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एक यहाँ पर पूछा गया कि असम का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा। तो असम का शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है। कौन सा है मेरे भाई, सत्रिया है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई आप याद रखिएगा,
टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने 8 शास्त्रीय नृत्य, आठों शास्त्रीय नृत्य को आप लोग अपना अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, या ऑलरेडी मैंने एक शास्त्रीय नृत्य पे एक लेक्चर ले रखा है, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर स्टैटिक जीके का सेक्शन होगा, उसको देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन नृत्य से आपको नहीं छूटेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। उसका भी लिंक हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अगला देखो यहाँ पर पूछा गया एक क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये क्वेश्चन होगा। नहीं तो क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे कि आनंदीबेन पटेल से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जो कि पूरा बच्चे अच्छे तरीके से नहीं बता पाए, ठीक है। तो जिनको भी याद होता है ना, या जो क्वेश्चन छूट जा रहा है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में उन सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिएगा, जिनसे कि जिनका अगला दिन होगा ना तो उनको टॉपिक पता चल जाए किन टॉपिक से किन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन, क्या कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है? तो 943, यानी कि लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया जनगणना में, तो जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था मेरे भाई पंचवर्षीय योजना में, देखो गरीबी उन्मूलन जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था मेरे भाई, गरीबी उन्मूलन। 5वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग का चला 1974 से लेकर 1978 के बीच में, आप सभी को पता होना चाहिए। टोटल भारत में पंचवर्षीय योजना कितना हुआ मेरे भाई? 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना पर भी मैंने लेक्चर लिया है, उसको भी जाके आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पे एक बार जाना मेरे भाई, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही मेरे भाई क्या बताया गया था? गरीबी उन्मूलन था, और इसी में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दी थी। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच में चला था। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछ दें, तो इसको अच्छे से पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा गया, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है मेरे भाई, ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। आपको पता है कि भारत में जब आपातकाल होता है तो 3 शासन लगता है। एक आप लोग को आर्टिकल कितना मेरे भाई, आर्टिकल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 352 हो जाएगा, ठीक है, 352 हो जाएगा। एक तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और एक आप लोग को आर्टिकल मेरे भाई 360 के तहत जो होता है भारत में क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल, ठीक है। एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, और एक क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर आर्टिकल 352 में वो हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 352 में क्या हो जाएगा मेरे भाई? राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या पूछा गया फिर से यहाँ पर, नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जो है मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हो, ये भाला फेंक से संबंधित है। यानी कि देखो स्पोर्ट में सबसे पहले क्या क्या पढ़ लेना, आप लोग एकदम ध्यान में बैठा लो मेरे भाई। स्पोर्ट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आप लोग को सबसे पहले ओलंपिक पढ़ लेना, ठीक है। ओलंपिक के बाद आप लोग पारा ओलंपिक पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद पारा ओलंपिक के बाद प्लेयर और वो किस खेल से संबंधित है, ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। इन 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से पूछा क्या कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 52 में, ठीक है, सॉरी 52 का अनुच्छेद 53 में जो है मेरे भाई राष्ट्रपति की क्या है मेरे भाई, शक्ति का वर्णन किया गया है, वो आर्टिकल 53 में। तो राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद है मेरे भाई, उन सारे अनुच्छेद को आप लोग एकदम अच्छे से रटना, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर, 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? तो उस समय तो जो वित्त मंत्री मेरे भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991 में क्या किया गया था? एलपीजी मॉडल जो है वो पेश किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे भाई, अभी तक मेरे पास टोटल 16 क्वेश्चन ही मिले, और सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन थे। बाकी कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, जिनको याद है एक बार कमेंट करके उन सारे क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेरे भाई, आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर जीके में किन किन टॉपिक को और अच्छे से पढ़े। देखो जीके में करंट अफेयर के सेक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। करंट अफेयर के सेक्शन की बात करें तो इस बार करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम है, जहां तक बच्चे बता रहे हैं 5 से 6 करंट अफेयर के क्वेश्चन, और वो भी जो है मेरे भाई 2025 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, और वही पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, या 3 महीने या 4 महीने का भी करंट अफेयर पूछे जा रहा है, ज़्यादा पीछे का करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक के पोर्शन का, तो स्टैटिक जीके से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके के लगभग मेरे भाई क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर स्टैटिक जीके के मेरे भाई 8 से लेकर मेरे भाई 15 तक का वेटेज है स्टैटिक जीके का, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज है स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन का है। उसके बाद स्पोर्ट्स के मेरे भाई आप लोग को
लगभग 8 से 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेरे भाई बात करते हैं जियोग्राफी के, तो जियोग्राफी में आप लोग को मेरे भाई लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वही तीन क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं। वही बात करते हैं मेरे भाई इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स के भी मेरे भाई 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हैं। तो इसमें सबसे मेन फोकस आप लोगों को करना है स्पोर्ट्स और स्टैटिक को वेटेज बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर 4 से 5 आ रहे हैं, वो भी नॉर्मली आ रहे हैं, तो उनको कर लीजिएगा। रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हैं मेरे भाई, तो बहुत हलवा है, रीजनिंग का सेक्शन बहुत हलवा है, ठीक है। कोई भी बंदे जो है रीजनिंग के लिए टेंशन मत लेना। रीजनिंग में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि काउंटिंग फिगर जो है ना वो पढ़ लेना, उनसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे काउंटिंग फिगर से, ठीक है। जो भी वो त्रिभुज इसमें से कितने वो गिनने वाला वो, और एक और मेरे भाई क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ लेना रीजनिंग में, उनसे 4-5 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना मेरे भाई, जैसे कि कुछ भी रिलेट कर लो ना, यहाँ पर कुत्ता और ऐसे करके देता है बिल्ली, कुत्ता बिल्ली से है, तो वैसे करके यहाँ पर दे दिया शेर किससे होगा, शेर किससे होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है मेरे भाई क्लासिफिकेशन का, इनसे 3-4 क्वेश्चन बन रहे। उसके बाद याद रखिएगा मेरे भाई ब्लड रिलेशन से मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नॉन वर्बल के क्वेश्चन अभी तक बच्चे कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो बताए थे 1 से 2 नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पिछला बार नॉन वर्बल के 5-6 से ज़्यादा थे मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है। अभी सटीक रिव्यू कोई बच्चा उतना नहीं दे पा रहा है, अभी जो एक बच्चा दिया मैं उसी का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हो गया रीजनिंग का। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं मेरे भाई। कंप्यूटर में क्या पढ़ लेना, कंप्यूटर में सबसे पहले आप लोग MS एक्सेल पढ़ना, MS एक्सेल में भी आपको पढ़ना है 365, और MS वर्ड भी आप लोग क्या पढ़ना मेरे भाई, पढ़ना 365। MS एक्सेल से 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन MS वर्ड से थे। उसके बाद आप लोग को शॉर्टकट जो की होते हैं F12 ये से दाबने से क्या होता है, तो वो शॉर्टकट की आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और इतना कर लोगे तो आप लोग कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। और फुल फॉर्म शायद था कि नहीं, वो अभी तक बच्चे कंफर्म नहीं कर पाए। उसके बाद मैथ का सेक्शन बात करते हैं, तो मैथ में आप लोग के मेरे भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन थे मेरे भाई 2 क्वेश्चन। उसके बाद परसेंटेज के बाद यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम से मेरे भाई 1 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से थे, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से था मेरे भाई, टाइम एंड वर्क से मेरे भाई लगभग 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन का वेटेज है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कर लोगे यहाँ पर, उसके बाद परसेंटेज के बाद मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस कर लोगे, टाइम एंड वर्क कर लोगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लोगे, लगभग क्वेश्चन आप लोग कर लोगे मेरे भाई इतना में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मेरे भाई आप लोग को मैं बता दिया हूँ, जितना भी क्वेश्चन आएगा रियल मेरे भाई वही मैं आप लोग को साथ शेयर करूंगा। और जैसे ही आप लोग और क्वेश्चन मेरे पास आता है तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वो क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला काम आप कर लो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, मेन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। दोनों जगह में से कहीं भी मैं डाल दूंगा, तो दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर आपका नेक्स्ट दिन एग्जाम है तो आप भी क्वेश्चन को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर करेंगे तो आप लोग को एकदम तहे दिल से स्वागत होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी नेक्स्ट दिन एग्जाम है, रियल क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी ओरिजिनल रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा उसका भी रिव्यू जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए ग्रुप में डाला जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।